हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होगे। पढ़ाई चल रही होगी आप लोग के। और इस समय आपका हॉलीडेज भी चल रहे हैं, मेरे भी हॉलीडेज चल रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ और कंटेंट तैयार किया। कुछ कंटेंट नहीं बना पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ ना कुछ आपको वीडियो मेरे थ्रू आपको मिलता रहे। तो हम लोग लास्ट वीडियो में बेटा कैपेसिटर के प्रॉब्लम चल रहे थे, और कैपेसिटर के करेंगे जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा थोड़ा फोकस करेंगे कि उससे आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो ये आपका एक प्रॉब्लम है जो आपका बोर्ड में आते ही आते हैं। ये सीबीएसई 15 में आया है, सीबीएसई में 15 में आया है क्वेश्चंस। इसको हम समझते हैं। सीबीएसई 15 है ना। तो सीबीएसई 15 में ये आया क्वेश्चन है, और हमें क्वेश्चन को समझना है, अच्छे समझना है, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका टॉपिक आए आप न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास C1 C2 एंड C3 मतलब 3 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर और यहां लगा दो 3। ये C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। C1, C2, C3 and the insulated plate of C1 be potential of 90 voltage। इसका सेंस ये है कि C1 के साथ जो पॉइंट है आपका, इस पर आपका वोल्टेज दिया है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज है वो 90 वोल्टेज है। लेट सपोज कि आपने एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट आपने यहां सी ले लिया, राइट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे आपने ले लिया। अब देखिए सी पॉइंट C3 टर्मिनल्स आपका क्या अर्थेड है, क्या है आपका अर्थेड है। तो हम लेट सपोज इस सी पे वोल्टेज क्या ले लिया, जीरो। अर्थेड पे वोल्टेज क्या होता है आपका, जीरो होता है, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से। तो ए पॉइंट पे आपका 90 वोल्टेज हो गया। ये टर्मिनल पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे है, टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे आपका वोल्टेज जीरो है, राइट। So C1, C2 and C3 and the insulated plate C1 be at a potential of 90 voltage. One plate C1 be at the potential difference between the plates of C2. Three capacitor being the connected in series. ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, तो व्हाट इज द फाइंड आपको करना है। C1 be series the capacitor being be connected in series। तो व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट ऑफ C2। तो आप यहां एक और है कि आपको निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट C2। मतलब आपको यहां निकालना है, मान लो लेट BC2 निकालना है, मतलब C2 का आपका पोटेंशियल। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है ना। तो ये क्वेश्चन है आपको। तो आपको 90 वोल्टेज दे दिया है, C2 बीइंग अर्थेड है, C2 between the plate, C1 be at the potential difference between the plate of C2, the capacitor is connected series। और यहाँ आपका एक और लाइन लिखना चाहो तो C3 is earthed, क्या है यहाँ पॉइंट अर्थेड। तो हमने कुछ पॉइंट्स ही लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, तो समझने के लिए कि आपका अर्थेड है। तो C3 पे आपका अर्थेड है, तो यहाँ ऑटोमेटिक BC पॉइंट पे क्या होगा, जीरो हो गया, है ना। अब है आपको निकालना है, क्या निकालना है इसका, C2 पे वोल्ट। बस हमें क्या पता करना है, क्या पैटर्न हो, क्या लॉजिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन हमें पैटर्न लॉजिक सेम ही होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, है ना। तो पहला कंसेप्ट है कि आपका सर्किट कैसा है, और उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखिए पैरेलल के लिए होता है आपका कैपेसिटर इक्विवेलेंट फार्मूला C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट, और सीरीज के लिए क्या होता है आपका 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, ऐसे चलता रहता है। जितने भी आपके कैपेसिटर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। और ये बेसिक फार्मूला आता है। और दूसरा फार्मूला मतलब चार्ज निकालने के लिए, चाहे आप कैपिटल Q ले सकते हो या स्मॉल ले सकते हो, Q इंटू CV, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द चार्ज।
Q इंटू सी, मतलब पूरे अगर चार्ज निकालना है तो टोटल सर्किट का आपको टोटल C मतलब कैपेसिटर पता होना चाहिए और वोल्टेज पता होना चाहिए। अब हमें लॉजिक पता करना है, क्योंकि A पॉइंट पर वोल्टेज पता है और C पॉइंट पर वोल्टेज जीरो है, क्योंकि ये C3 प्लेट वाला जो कैपेसिटर वो अर्थेड है। तो पहले हम पता कर लेते हैं पूरे सर्किट का वोल्टेज, क्योंकि अगर हमें चार्ज पता करना होगा तो C इक्विवेलेंट पता करना वोल्टेज, तो आपको C भी टोटल चाहिए और टोटल वोल्टेज चाहिए कहां से, A से C, जो तीनों कैपेसिटर के थ्रू पास हो रहा वोल्टेज। तो C1 C2 C3 तो आपको पता है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो आपका चार्ज इसमें फ्लो हो रहा, मान लो आप कहीं ऐसे लेट करो कि आप यहां से कहीं से चार्ज आ रहा, राइट, तो ये चार्ज आ रहा है, तो चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आपका ये सीरीज में है, क्या आपका सीरीज में है, आपका वोल्टेज अलग अलग वेरिएबल हो रहा है, तो मतलब आपका क्या है कि वोल्टेज वेरी कर रहा है और चार्ज आपका कांस्टेंट है। तो हम क्या मेथड लगाएंगे, क्योंकि चार्ज जब कांस्टेंट होता है तो सीरीज होता है, तो सीरीज के लिए हमारा क्या है फार्मूला, ये 1/C इक्विवेलेंट निकाल लो पूरे सर्किट का, तो 1/C1 1/C2 और 1/C3, ये क्या है इन सीरीज में है आपका सर्किट, सर्किट इन सीरीज। तो 1/20 1/30 1/15, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर हम ले 60 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 60, तो 23 या 60 एंड 32 या 60 54 60, तो कितना हो जाएगा 30 15 20, हाँ ठीक है। तो आप 32554 आपका कितना हो जाएगा 9, कितना आ रहा है आपका, हाँ चलो 6, तो 3 2 जा 60 3 3 जा 9, तो 3/20, बट ये क्या है रेसिप्रोकल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इक्विवेलेंट, और 20/3 माइक्रोफैराडे, ये आपका क्या आ गया इक्विवेलेंट आ गया, ये आपका इक्विवेलेंट आ गया, राइट। अब देखो जब इक्विवेलेंट आ गया तो आप यहां नोट कर लो, C इक्विवेलेंट आया है आपका 20/3 माइक्रो फैराडे पूरे सर्किट का, ठीक है। एक तो ये हमें पता चल गया। अब देखो हमें C है पता हो गया और वोल्टेज पता करना, तब तो आपको पूरे सर्किट में पता चलेगा। तो हाँ वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या VA माइनस VB, देखो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना 90 और V पे 0 है, तो आपको कितना हो जाएगा A से C का वोल्टेज, तो A से C का वोल्टेज 19 वोल्ट आ जाएगा, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। VAC आपका 90 वोल्ट आ गया, कितना आ गया VAC से 90 वोल्ट आ गया, चलिए ये भी हमें पता चल गया। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट C2, मतलब C2 पे आपको पोटेंशियल निकालना है, चार्ज आपको पता है, कैपेसिटर पता है आपको, तो ऑटोमेटिक आप वोल्टेज निकाल लोगे ले, तो बट हमें चार्ज पहले पता करना पड़ेगा पूरे सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है आपका, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे Q इंटू C इक्विवेलेंट इंटू VAC, मतलब A से लेकर C तक का वोल्टेज कितना है 90 वोल्टेज है, और इक्विवेलेंट कितना निकाले हो 20/3 A से C कितना हो गया 90, 3 3 जा 9 0, तो 600 माइक्रो कूलम आपका ये आ जाएगा। इसको और भी सॉल्व करना चाहते हो 610 पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, ये आपका चार्ज हो जाएगा। हमें चार्ज फ्लो पता चल गया पूरे सर्किट में आपका चार्ज इतना फ्लो, अब आपको निकालना है किसके पर्टिकुलर वोल्टेज, यहां, तो आप यहां निकालोगे फॉर फाइंड वोल्टेज एट C2 के लिए, C2 तो क्या फार्मूला बनेगा इसके लिए, फार्मूला तो एक ही है Q इंटू सी भी है, तो Q हो गया यहाँ C2, क्यों C2 के लिए निकालना है और यहाँ का वोल्टेज निकालना है VC2 लिख लो, राइट। तो VC2 फाइंड करोगे तो Q अपॉन C2 लगा दो, Q कितना है आपका 610 पावर माइनस 6 अपॉन C2,
तो C2 कितना है आपका, C2 की वैल्यू 30 माइक्रो फैराडे। तो 30 माइक्रो है तो 10 पावर माइनस 6 फैराडे, तो 10 पावर माइनस 10, ये आ गया 20। तो VC2 मतलब C2 वोल्टेज पे कितना हो गया, इतना वोल्ट। ये तरीका हो गया आपको लगाने के लिए। तो अगर आपसे मान लीजिए, ये तो क्वेश्चन था आपका, मान लीजिए आपसे पूछता है C1 का वोल्टेज बताइए, क्या बताइए, C1। ये तो था मतलब एज पर जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ। अब हमें पता करना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे C1 भी पूछ लिया और C3 भी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप फंसे ना। तो यहाँ चार्ज हम लिख लेते हैं कि हमें जरूरत पड़ेगी 610 पावर माइनस 6 कूलम, ये आपका था। अब मान लो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका इस पर बनता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि जैसे सर्किट आपका पैरेलल कर दिया जाए, फंडामेंटल यही हो, और मान लीजिए आपसे पूछ ले C1 और C2 पे वोल्टेज बताइए, C1 और C2 पे। तो फॉर C1 के लिए, किसके लिए, वोल्टेज C1, तो यहाँ क्या चलेगा, कुछ भी मान लीजिए VC1 फाइंड करना, यहाँ सिंबल लगा दो C1 का और इंटू C1 कर दो, तो VC1 अपॉन Q अपॉन C1 हो जाएगा। Q आपका 610 पावर माइनस 6, C1 का वैल्यू है 20 माइक्रो फैराडे, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये कैंसिल, 2 3 30, 2 3 ये आएगा, वोल्ट आएगा। अभी देखिएगा आप एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कैसे, अभी मैं समझा रहा हूँ आगे, पहले निकाल लेते हैं। C1 भी निकाल लिया, C2 भी निकाल लिया, मान लो C3 भी हमें क्वेश्चन पूछ लिया, वोल्टेज, ये वोल्टेज निकालना फॉर C1 और वोल्टेज निकालना है आपको फॉर C2 के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, फॉर C2 या C3 ले लो, क्या ले लिया, C3 ले लिया। तो C3 अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, C3 निकालते हैं, तो आप ऐसे समझो कि चार्ज हमारा तो फ्लो हो रहा है, सेमी चार्ज है आपका, फॉर्मूला वही चलेगा, बस यहाँ क्या लिखो, VC3 इंटू C3 कर दो। ये C3 का मतलब इस कैपेसिटर का वोल्टेज VC3, और C3 मतलब इसका कैपेसिटर, और ये चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें। तो आप VC3 निकालोगे, Q अपॉन C3 निकालोगे। Q कितना है आपका, 610 पावर माइनस 6 अपॉन C3 का है वैल्यू आपका 15 माइक्रो फैराडे। तो माइक्रो को ब्रेक कर दो, 1 माइक्रो पता है आपको कितना होता है, 10 पावर माइनस 6 फैराडे। तो C3 फैराडे में है, तो ये गया अंदर चौका 60 40, तो वोल्टेज आ गया 40 वोल्टेज। अच्छा चलो अब हम चेक करते हैं कि देखो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम पहले कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है 30, इस पर कितना आ रहा 40 है ना, एंड C3 पे नहीं, C1 पे आपका कितना है 30, C3 पे 40, और इस पे आया था आपका वोल्टेज 20। ठीक है, अब दिमाग में रखना है, चेक करना, कंसेप्ट को चेक करना है कि अगर पूरे सर्किट का वोल्टेज आपका क्या था 90 वोल्टेज, राइट, और VAC क्या हो जाएगा, मतलब आपका VC1 वोल्टेज प्लस VC2 वोल्टेज VC3 का सम होना चाहिए। यही हुआ ना कि इंडिविजुअली आपका वोल्टेज सम किसके बराबर होना है, टोटल। अब चेक कर लेते हैं हम, तो C1 पे आपका आया था 30, चलो 30, इस पर 20, इस पर 40, तो देखो 40 20 30 90 आ रहा है कि नहीं, तीनों को सम करने पर, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है हमारा सही है, इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं। तो ये तरीका होते हैं पूरे कंसेप्ट को सीखने के लिए। ए से क्या था आपका, सी के लिए, इसके बराबर आ गया, तीनों को सम किया तो इतना अगर आ गया तो इसका मतलब हमने कहीं भी गलत नहीं किया है। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये देखिए उसी बेस पे उसी कंसेप्ट है जो हमने लास्ट क्वेश्चन लगाया अभी, उसी से रिलेटेड एक और आपके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है,
तो ये आपका ए पे 1200 वोल्टेज है, C1 3 माइक्रो, C2 4 माइक्रो फैराडे एंड C3 2 माइक्रो फैराडे एंड C पॉइंट इज ए अर्थेड। क्या बोला है? इफ पॉइंट C, ये जो आपका पॉइंट C है ये क्या है? आपका अर्थेड है। ये आपका क्या बोला? C पॉइंट इज अर्थेड। तो ये हमने अर्थेड किया तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ का वोल्टेज आपको दे दिया गया और आपका एक पॉइंट है यहां B, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑफ इन ऑन ईच कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट B। मतलब आपको हर कैपेसिटर पे आपको क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। लेट अगर चार्ज यहां से फ्लो हो रहा है Q, तो आपको Q जाएगा ही यहां तक, राइट। बट यहाँ जंक्शन है, यहाँ क्या बेटा? जंक्शन है। तो जहां भी जंक्शन होता है वहां से दो अलग अलग वायर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो दोनों में करंट मतलब चार्ज तो फ्लो होगा ही, इसमें भी फ्लो होगा और इसमें भी फ्लो होगा। तो आप देखो यहां भी चार्ज फ्लो होगा। लेट क्या कर लो? Q1 और Q2, फिर ये आपका Q1 आएगा इधर से आएगा, फिर यहाँ दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, Q1 प्लस Q2, फिर ये मेन सप्लाई होगा, राइट। तो आपको बेसिकली आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? चार्ज, एक तो टोटल Q, फिर Q1 फाइंड करना पड़ेगा, फिर Q2। यही आपके, क्योंकि 3 कैपेसिटर है आपके पास है, ये है और ये है, इसमें आपको फ्लो करना पड़ेगा। तो जो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम पहले समझेंगे। देखिए, पहले हमें सीरीज, क्योंकि सीरीज और ये पैरेलल में कुछ ऐसे सर्किट है, तो पहले हमें सीरीज और पैरेलल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो सीरीज के लिए आपका फार्मूला क्या चलेगा? 1/C इक्विवेलेंट अगर निकाल लो तो 1/C1 1/C2 जो भी रहेगा। और पैरेलल के लिए क्या फार्मूला होगा? पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसे फॉर्मूले चलते हैं, राइट। स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इंटू C, मतलब इक्विवेलेंट चार्ज होना चाहिए और टोटल वोल्टेज चाहिए, ठीक है। टोटल वोल्टेज और ये निकलेंगे, तब आपको टोटल निकलेगा। और इंडिविजुअल के लिए क्या होना चाहिए कि B और C के बीच का वोल्टेज पता होना चाहिए। B और C, क्योंकि B और C के बीच में यही सर्किट आ रहा है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट सीरीज में वेरी करता है। तो जब यहां का वोल्टेज पता हो जाएगा तो यही वोल्टेज इसमें भी यूज करेंगे, यहां भी यूज करेंगे। तो फर्स्टली हम पहले चार्ज निकालेंगे और वोल्टेज, और टोटल चार्ज तभी फाइंड होगा जब पूरे सर्किट का हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल ए से सी तक का वोल्टेज पता होना चाहिए, तभी आप सर्किट में अप्लाई कर सकते हो पूरा। तो अब देखिए, आप अगर बी ए सी की बात करें, बी ए सी, तो नॉर्मली अगर फार्मूला बोले तो कितने ए से बी का वोल्टेज होना पता होना चाहिए प्लस बी से सी, तभी आप बी ए से बी आपको पता नहीं है, बी सी ए बी और प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। एक तो फार्मूला ये बना आपका वोल्टेज का, और दूसरा ए और सी की टर्मिनल की बात करें, ए और सी, वी ए सी, तो क्या होगा? वी ए माइनस वी सी। मतलब इस पॉइंट पे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ए पे आपका 1200 है और सी पे कितना है? 0। तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। ए से सी आपका 1200 वोल्टेज आएगा। एक तो ये तरीका है। अगर 1200 यहां हम रख देते हैं, अगर हमें ए बी का पता हो वोल्टेज तो हम ऑटोमेटिक बीसी निकाल सकते हैं। लेकिन ए बी कैसे पता करेंगे? क्योंकि तभी हम निकाल सकते हैं इस ए बी का, ए से बी का वोल्टेज, जब हमें यहां का चार्ज पता हो, तो हम फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। देखो एक एक स्टेप समझो, फिर इसको एनालिसिस करना। तो हमें पहले टोटल चार्ज पता करना है, Q इंटू सी इक्विवेलेंट V। अब ये देखो, यहां से यहां बी और सी के बीच के सर्किट में ये क्या है? आपका पैरेलल है। पहले हम सर्किट को सीरीज बना लेंगे, तो क्या आएगा? हम निकालना है BC, कैपेसिटर क्या निकालना? BC।
तो C2 प्लस C3, क्यों क्या है ये इन पैरेलल में, ठीक है। तो C2 4 है 2, तो 6 माइक्रो फैराडे आपका B से C पता चल गया, राइट। अब ये जो आएगा तो सर्किट कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये मिलेगा और इसको सॉल्व किया हमने तो ये, तो यहाँ कितना हो गया 6 माइक्रो फैराडे और यहाँ था आपका 3 माइक्रो फैराडे। ये कुछ सर्किट ऐसे हो गए, ठीक है। फिर जब हम सीरीज में लेंगे, मतलब A से C की बात, मान लो ये टर्मिनल A है और ये क्या लास्ट C, तो CAC निकालो तो अपॉन 1 बाई, क्योंकि ये क्या है सीरीज में है, तो 1 अपॉन C1 एंड प्लस CBC, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो C1 की वैल्यू है आपका 3 है और BC कितना है 1 बाई 6 है, तो एलसीएम 6 हो जाएगा आपका, तो 3 2 जा 6 प्लस 1, यहाँ कितना होगा 3 बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा, रेशियो चेंज करोगे तो यहाँ 2 माइक्रो फैराडे आपका A से C का आपका आ जाएगा 2 माइक्रो फैराडे। इतना बात मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी को, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। अब हमें चार्ज पता करना है, टोटल पूरे A से C तक का चार्ज क्या फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज फाइंड करना, टोटल चार्ज। तो Q इक्वल टू A से C का ये सर्किट यूज करेंगे और वोल्टेज भी AC, यही होगा। तो 2 10 पावर माइनस 6 एंड AC कितना है 1200 है, तो कितना होगा 24 100 इंटू 10 पावर माइनस 6, सही है फार्मूला। ये आपका, अगर आप कुछ फार्मूला गड़बड़ चल रहा है क्या, चार्ज निकालना हमको, क्या क्या लिया हमने, टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो VAC 1200 तो है, 2400 हो गया आपका, हाँ तो ठीक तो है। अगर 10 पावर माइनस इधर माइनस यूज करना चाहते हैं तो 2.4 10 पावर माइनस 3 कूलम, ये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा, राइट। तो यहां आपको पता चल गया टोटल चार्ज 2.4 10 पावर माइनस 3। एक तो ये क्वेश्चन पता चल गया, VAC हमारा क्या था 1200 वोल्टेज, एक यहां में नोट कर लो वोल्ट, और चीजें हमें पता चल गई, ठीक है। अब देखो इसको हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें जब चार्ज पता चल गया तो हम A और B का वोल्टेज निकाल सकते हैं, BA, क्योंकि फार्मूला क्या है, वोल्ट किसका निकालना है C1 पे निकालना है, तो आप C1 का मतलब है AB वोल्टेज, तो Q इंटू VAB इंटू C1, ये स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा इसके लिए, क्योंकि हमें क्या करना है A और B के लिए निकालना वोल्टेज, तो VAB, इस पर वोल्टेज कितना, सॉरी कैपेसिटर कितना C1 और इस पर चार्ज क्या फ्लो रखे, क्यों हमने निकाल लिया, बस रख दो। तो 2.4 10 पावर माइनस 3 VAB आपका निकाले हो, नहीं निकालना ही हमको, C1 3 माइक्रो फैराडे, तो VAB 3 10 पावर माइनस 6, ये कैंसिल, तो 3 पॉइंट VAB निकालना है, कितना है, अच्छा 6 नहीं है 3 है, राइट, तो यहाँ 10 पावर माइनस 3 बचेगा, तो 2.4 3 10 पावर माइनस 3, तो ये 0.8 जाएगा, तो 0.8 10 पावर प्लस 3 हो जाएगा ना, माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 800 वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट। तो VA क्या निकाल लेते, AB निकाल लेते, VAB आपका 800 वोल्ट आ जाएगा,
VAB आपका कितना आएगा 800 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा A से B वोल्ट निकल गया, A से B आपका निकल गया वोल्ट, राइट। अब देखो B से C वोल्ट निकालना है, तो हमने पहले फॉर्मूला था कि A से C क्या क्या है, क्योंकि AC सीरीज में आपके वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो AB प्लस BC दोनों का सम वोल्टेज क्या होगा, A से C के वोल्टेज के बराबर। फिर से ध्यान से, A से C इस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा टोटल, अगर ये टोटल टर्मिनल वोल्टेज है बैटरी की 1200, किसके सम होगा, तो टोटल वोल्टेज इस कैपेसिटर का वोल्टेज मतलब A से B का वोल्टेज और प्लस B, सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होते हैं, तो दोनों जितने भी सीरीज में वोल्टेज उनको ऐड करो, तो A से B प्लस B से C। तो हमें AC पता है, इसी फार्मूला निकालने तो हमें B से C भी पता चल जाएगा। तो देखो ये फार्मूला यूज कर लो, टोटल वोल्टेज और प्लस इंडिविजुअल वोल्टेज। AB आपका 800 है, ये 1200 है, प्लस VBC निकालना है, तो VBC 1200 माइनस 800 तो कितना आ जाएगा 400 वोल्ट आ जाएगा, राइट। ये समझ में आया इसका इक्वेशन का हम क्यों पहले बताए थे, इसीलिए बताए थे कि हमें यूज करना है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। अब हमें B से C पता चल गया, राइट। अब आपको पता है B से C कैसा सर्किट है, ये पैरेलल है, ये आपका पैरेलल है। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। पैरेलल में ध्यान दो, पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम होता है और सीरीज में आपका वोल्टेज वेरी करता है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है, सेम और वेरी सीरीज। तो अब पैरेलल की बात आ रही है, हमें Q1 Q2 फाइंड करना है। तो अगर मान लो B और C का वोल्टेज क्या है आपका 400 वोल्ट, ये 400 900 मत समझना, 400 वोल्टेज है। तो आप देखो BC के हम मान लो Q1 निकाल, तो इसका C2 कैपेसिटर चाहिए और Q1 निकालना, इसका वोल्टेज तो पैरेलल सेम ही, इसमें जो वोल्टेज वही सेम है, तो कितना BC में 400, तो हो जाएगा Q1 निकालना है तो VBC इंटू C2 लगा दो, तो 400 C2 कितना है, C2 4 माइक्रो, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, तो 16 जाएगा, तो 1.6 10 पावर माइनस 3 कर दोगे, क्योंकि देखो 2 जीरो हटा देगा, एक पॉइंट लगा दोगे, तो ये 10 पावर माइनस 3 कूलम, मिली में भी लिख सकते हो या ऐसे भी आप लिख सकते हो। फिर है Q2 निकालना है, तो Q2 इक्वल टू वोल्टेज तो सेम रहेगा VC, तो इस टर्मिनल के बीच में सर्किट है, तो VC इंटू C2, तो क्या है आपका 400 एंड C2 2 माइक्रो 10 पावर माइनस 6, फिर क्या आ जाएगा 4 टू जा 8, तो 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम। तो ये आपका प्रॉपर कैसे करना है ना, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको आप देखिए चेक भी करना है, क्योंकि इस पर वोल्टेज आपने निकाला था AB पर 800 और 800 400 कितना हो गया 1200, तो A और C के बीच में कितना ही है 1200 हम निकाला ही था, A से C देखो आगे सेम, आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा सही है कि नहीं। तो हमने बताया था सीरीज में आपके अलग अलग होते हैं, तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू द इंडिविजुअल वोल्टेज, कहां से A से B प्लस B से C, AB प्लस BC, तो AB का आपने 800 निकाला और प्लस BC का कितना हो गया 400, तो 1200 वोल्ट। देखिए आगे आंसर सेम के नहीं, टोटल के बराबर आगे कि नहीं बताइए। तो ये हमारा सही अप्रोच है कैसे हमको लगाना है, क्लियर। तो ये तरीका होता है लगाने का। थैंक यू। जिनको नहीं समझ आता बेटा फिजिक्स, आप इस वीडियो को शेयर करो और इसको ध्यान से समझो, तो सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। इसी कंसेप्ट के अप्रोच को रखो। थैंक यू।